नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया। नेगेटिव साइड पर 40 टू 50 पॉइंट्स नेगेटिव साइड ट्रेड करने के बाद हमने एक वहाँ से शार्प रिकवरी भी दिखाई और तकरीबन जितना पॉइंट हम नीचे ट्रेड कर रहे थे उतना ही पॉइंट हम गेन करके क्लोज हुए। नीचे से 80 पॉइंट के आसपास की शार्प रिकवरी देखने को मिली। और अब 15 तारीख की क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 15 जुलाई की निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के अंदर। चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि अल्ट्राटेक सीमेंट में आपने आज की मूव को देखा, ऊपर के प्राइसेस से इसको रिजेक्शन मिली। आप देखिए इंट्राडे के अंदर 7250 के आसपास के हाई लगे और मैंने आपसे इसमें क्या कहा था, हमने इसमें यह डिसाइड किया था कि अगर इसकी आरएसआई 75 के आसपास आएगी तो वहां हम शॉर्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि पहले हमने यहां से पॉजिटिव साइड में पैसे बनाए, इसमें हम शॉर्ट साइड पर हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद हमने लॉन्ग साइड पर पार्टिसिपेट किया। हाँ, इतना प्रॉफिट हम नहीं ले पाए, हम पहले ही एग्जिट हो गए। और उसके बाद हमने डिसाइड किया है कि हम शॉर्ट साइड पर भी ट्रेड करेंगे जब आरएसआई 75 के आसपास होगी। तो अभी गुंजाइश बाकी है, 69 के आसपास की आरएसआई है। मूव अगर ऊपर आएगी और ऊपर क्लोज मिलेगा तो हम वहां पर एक बार शॉर्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले वेट करना है, या 6980 और 6890। फिर से बता रहा हूं, 6980 और 6890, तकरीबन 90 पॉइंट्स इसके बीच में अगर हमें मिलेगा तो हम लॉन्ग जाएंगे। और ये प्राइस जहां क्लोजिंग मिली है वहां से तकरीबन 200 पॉइंट्स नीचे के प्राइसेस की मैं बात कर रहा हूं, जहां हम लॉन्ग कर सकते हैं अगर हमारे सोच से पहले ही गिरावट आ जाती है तो वहां पर हम बाय करेंगे। तब तक हमें वेट करना है। आईओसी देखिए, आईओसी लगातार एक सीमित से दायरे में ट्रेड कर रहा है और 107 पर हमारी लॉन्ग बनी हुई है। और नई पोजीशन के लिए मैंने थोड़ा वेट करने के लिए बोला था कि अगर 109 और 111 के ऊपर क्रॉस होता है तो आप फर्दर लॉन्ग कीजिए, तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हमने तो पोजीशन बनाई ही हुई है और इस ट्रेड को हमने पहले 113 पर शॉर्ट करके प्रॉफिट लिया था 107 तक, और वहां से हमने पोजीशन रिवर्स कर दी थी और वो पोजीशन अभी तक हमारी एज इट इज कंटिन्यू है। और 2 बार हम 107 पर पोजीशन बना चुके हैं और इसको कैरी कर रहे हैं। नए ट्रेड के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, 110 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर आप लॉन्ग जा सकते हैं। गेल में भी हमारी स्ट्रेटजी यही थी। पहले हमने शॉर्ट करके पैसे बनाए, 155 पर हमने पोजीशन रिवर्स की और अपनी शॉर्ट की पोजीशन को लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया और वहां से हम ट्रैप हो गए हैं। ट्रैप इन द सेंस, हमारे पास पुट तो है लेकिन फ्यूचर्स में उससे ज़्यादा नुकसान आ रहा है। जो पुट में प्रॉफिट आ रहा है उसके अगेंस्ट में फ्यूचर्स में लॉस ज़्यादा है, लेकिन लिमिटेड रिस्क है हमारा। और जबकि हम ऊपर इसमें अच्छा प्रॉफिट ले चुके हैं, लेकिन हाँ, जो 150 पर हमारी पोजीशन बनी हुई है उस पोजीशन को में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि 1-1.5 रुपए का लॉस है, क्योंकि 150 का प्रीमियम जो हमने बाय किया था वो एज इट इज खड़ा है उतने का उतना ही, लेकिन फ्यूचर्स में थोड़ा ज़्यादा नुकसान आ रहा है। तकरीबन ये मान लीजिए कि जो आज क्लोजिंग मिली है 51 पैसे का, ज़्यादा नहीं, सॉरी 51 पैसे नहीं, तकरीबन 2 रुपए के आसपास का जो नुकसान आ रहा है। तो हार्डली 1-1.5 रुपए का नुकसान है, कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन फर्दर लॉन्ग पोजीशन के लिए मैंने बता दिया, इसमें जब तक 152 क्रॉस नहीं करता और 153 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक फर्दर और पोजीशन मत बनाइए। टाटा मोटर्स ने आज एक गिरावट दिखाई है, कंसोलिडेशन चल रहा है। हमारी पोजीशन नीचे से 300 के आसपास से बनी हुई है। पहले हमने अपना प्रॉफिट
जो हमारा 345 की पुट के अंदर हमें प्रॉफिट मिला था वो हमने लॉक कर लिया, ले लिया, पुट नीचे शिफ्ट कर दी है और ट्रेड को एज इट इज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि 300 या 300 से नीचे 295 या 385 के बीच में कहीं पर मिले। मेरे को 300 का प्राइस सुटेबल लगा क्योंकि यहाँ पर आगे ये स्टॉक अटक गया, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद फिर से ये एक तेजी पकड़ सकता है। और जब 317 के ऊपर क्लोज हो जाए और 325 क्रॉस कर दे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो एक शार्प मूव 350 तक की आपको देखने को मिल सकती है। तो अच्छे प्राइसेस हम बाइंग करके बैठे हुए हैं। जिसको नया ट्रेड लेना है 318 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर ले, थोड़ा सा वेट कर लें। यूपीएल ने आज एक बेरिश कैंडल फॉर्मेशन दिखाया है, हाई से एक रिजेक्शन मिली है, लेकिन 830 के प्राइसेस दिखाने के बाद थोड़ा सा ये स्टॉक थक रहा है। तो मेरा तो ये मानना है गिरावट की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, काफ़ी कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्टॉक मार्केट में पॉसिबिलिटीज हमेशा ओपन रहती हैं। अगर गिरावट दिखती है आपको 805 या 810 के बीच में कहीं मिलता है तो लॉन्ग बनाई जा सकती है। फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा, पुट को साथ में हैजिंग के लिए भी बाय कीजिएगा जहां पर आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रहे हैं। ये एक स्ट्रेटजी रहेगी यूपीएल के अंदर। हीरो मोटोकॉर्प कोशिश बहुत कर रहा है ऊपर की तरफ जाने की, लेकिन बार बार रिजेक्शन मिल जाती है, बार बार 2900 के आसपास इसको रेजिस्टेंस फेस होती है। एक बार अगर इसके अंदर अच्छे वॉल्यूम्स क्रिएट हो जाएं पॉजिटिव साइड पर, तो इमीडिएट आपको 2925 और 2950 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी। और अगर इनके ऊपर क्लोजिंग मिली तो शार्प मूव 3000 और 3050 तक की आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अच्छे प्राइसेस पर हमारी ट्रेड बना हुआ है, 2850 पर है, 2875 पर है, 2900 पर। हमारे पास 3 पोजीशन लॉन्ग साइड पर बनी हुई है और साथ में हम हैज है, ऐसा कोई हमें रिस्क नहीं है। लेकिन फिर भी जिसको नई पोजीशन लेनी है, एक बार 2950 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप लॉन्ग में जाइएगा। टाइटन देखिए, टाइटन ने आज गिरावट दिखाई है। पिछले 5-6 दिन से 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। आज एक बड़ी गिरावट दिखी है टाइटन के अंदर, जिसका हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। 1700 की कॉल बाय करके हम फ्यूचर्स को सेल करके बैठे हुए हैं। कल अगर एक मूव और बड़ी दिख जाती है, अगर हम 1700 ब्रेक कर देते हैं तो 1670 की तरफ जा सकते हैं। तो हम ट्रेड शॉर्ट साइड पर लेके बैठे हुए हैं। लेकिन आपको मैं ये कहूंगा कि आप डिप पर बाय कीजिए, शॉर्ट में पार्टिसिपेट मत कीजिए। 49 के RSI है, अगर स्टॉक 1680 या 75 के आसपास आता है तो आप वहां से लॉन्ग कीजिएगा फ्यूचर्स को और पुट बाय कीजिएगा एट द मनी की। TCS ने आज एक कोशिश जरूर की है, नीचे के लेवल से एक कैंडल अच्छी बन गई है। कल के दिन में अगर हम 3230 के ऊपर ओपन होते हैं और कंटिन्यूस बने रहते हैं, 3250, 3265 और 3290 तक के टारगेट आप देखने को मिल सकते हैं। तो 3230 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। शार्प तकरीबन 100 पॉइंट्स की मूव आपको अगले 2-3 दिन में देखने को मिल सकती है। अगर एक कैंडल और ग्रीन साइड पर क्लोज हो गई तो बिल्कुल बाइंग बनती है। मारुति देखिए, मारुति ने बड़ी गिरावट दिखा दी और मेरे 7400 के टारगेट अचीव हुए, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये टारगेट आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं। आप ये देखिए, जो आज क्लोजिंग मिली है 7345 की थी और मैंने 7250 के टारगेट की बात करी थी कि अगर हम इसके नीचे क्लोज हो गए तो आपको 7250 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, बेरिश क्रॉसओवर दिया है, RSI 48 है, तो थोड़ी गिरावट 7250 तक तो लगती है कि वहां तक एक बार ये स्टॉक जा सकता है। अगर शॉर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंफर्टेबल हैं, तो 7350 कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। अगर कल नेगेटिव ओपन हो तो देखभाल कर ही शॉर्ट लीजिएगा हैजिंग के साथ। और अगर 7250 के नीचे की क्लोजिंग आती है किसी भी कारण से, तो ये फर्दर स्टॉक 7000 भी ब्रेक कर सकता है। तो कॉन्शियस होके ही ट्रेड लीजिएगा।
टारगेट पहला जो मैंने पहले भी 1-2 दिन पहले भी बताया हुआ था कि 7250 का टारगेट देखने को मिल सकता है, उसके भी नीचे क्लोजिंग पर 7000 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया ने एक नीचे से लेवल से क्या बढ़िया शार्प दिखाई, और देखिए कितने दिनों से मैं आपको कहता आ रहा था कि 3450 के टारगेट आपको दिख सकते हैं, और वहीं से स्टॉक घूमा है। जबकि मैंने कल के दिन में कह दिया था कि आप 20-30 पॉइंट ऊपर भी बाय करके चल सकते हैं, जहां पर हम कल के सेशन में क्लोज हुए थे, और वो प्राइस था 3487 का। आज का प्राइस भी वही है क्लोजिंग प्राइस, लेकिन नीचे से 30 से 40 पॉइंट की एक रिकवरी दिखाई है इसने लो से। तो यानी ये जो मैं इतने दिनों से एक नीचे का टारगेट लगा के बैठा हुआ था, वहीं से टच किया इस स्टॉक ने और वहीं से वापस घूमा है। तो इसको छू लिया, लेकिन हमने अगर ऊपर भी बाय कर लिया था तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि खुले हम ऊपर ही थे। जहां हम क्लोज हुए थे उसी के आसपास आज हम ओपन हुए थे, और किसी ने खुलते ही बाय भी कर लिया हो मेरे कहने पर तो भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल इंट्राडे में स्टॉक ने 30 पॉइंट नीचे का लो लगाया, जो हमारा टारगेट प्राइस भी था, लेकिन हमने ऊपर पहले ही बाय कर लिया था, क्योंकि मेरा यह मानना है कि बॉटम किसी ने नहीं देखा है और ना ही कोई बॉटम को पकड़ पाया है। लेकिन अपने हाई से इस स्टॉक को हमने तकरीबन 200 पॉइंट से भी ज्यादा गिरावट पर बाय किया है। तो हेज ऑलरेडी हम हैं। नीचे फर्दर गिरावट आ भी जाती है तो कोई इतना बड़ा अनलिमिटेड हमें लॉस नहीं होगा कि हमें रात को नींद ना आए। लेकिन यहां से अगर ये स्टॉक मूव अपसाइड की दिखाता है, जैसा कि नीचे से इसको एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है, तो 100 पॉइंट्स तो इजीली ये गेन कर सकता है। तो स्टॉक में बने रहें लॉन्ग साइड पर हैजिंग के साथ। जिसको नई पोजीशन लेनी है वो भी ले सकता है। कम से कम जुलाई का होराइजन रखिएगा। अच्छा ट्रेड पॉजिटिव साइड पर यह साबित होगा। बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है, इसमें से तकरीबन 50% की एक रिकवरी बनती है, जो कंटिन्यू हो सकती है कम से कम 3550 तक। तो बिल्कुल बने रहिए स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 15 जुलाई के सेशन के साथ कंपेयर करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव